प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी में जाकर पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की सुख शांति के लिए कामना की। इस अवसर पर नेहा जोशी की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। वहीं 101 कन्याओं को भोग चढ़ाया गया और उन्हें उपहार भेंट किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मां सुरकंडा देवी के आशीर्वाद से आज वह प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश का नेतृत्व करेंगे। देखिए, आज नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे में लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को स्मरण करते हैं। आज अष्टमी है, आज माँ गौरी की पूजा होती है। आज माँ सुरकंडा के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, मैं मेरी बेटी, और यहाँ पर भी हमने 51 कन्याओं का कन्या पूजन किया है। हमने माँ से प्रार्थना की है कि माँ हमें इतनी शक्ति दे कि हम जिन जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम कर सकें, पूरे प्रदेशवासी देशवासी स्वस्थ रहें, किसी के में कोई संकट ना आए, ये प्रदेश तरक्की करे, ये देश तरक्की करे। ऐसी माँ सुरकंडा से हमने कामना की है और माँ सुरकंडा का आशीर्वाद मिलेगा, हमारा प्रदेश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। आने वाले लोकसभा का चुनाव को कैसे देखते हैं? जो है बीजेपी, देखिए, मोदी जी का मैजिक बरकरार है। जिन लोगों को गलत फहमी थी, जो लोग ये कहते थे, पिथौरागढ़ की रैली ने साबित कर दिया है। इतनी छोटी सी जगह में 1 लाख से अधिक लोग सुबह 11 बजे से और 4 बजे तक प्रधानमंत्री जी का इंतजार वहाँ पर कर रहे थे। एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक 7 किलोमीटर लंबे मार्ग पर दोनों तरफ हजारों लोग खड़े थे और जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे उससे ज़्यादा लोग ग्राउंड के बाहर थे। ये हमारे विरोधियों ने भी स्वीकारा है। जो भूतों न भविष्यति इस प्रकार की रैली प्रधानमंत्री जी की वहाँ पर हुई है, तो इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड की जनता नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। जहाँ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पदभार आवंटन को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है। पदभार आवंटन को लेकर जो है कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब काम में देखो, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इनकी बात कुछ करने को है नहीं। अब क्या करेंगे बेचारे। मुझे तो उन पर तरस आता है। मुझे बीच में सुना था कि वो राहुल गांधी को यहाँ ला रहे हैं, लेकिन अब उनकी वहाँ लाने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके रैली ने उनकी सबकी आंखें खोल दी हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, एक बार फिर 2024 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जय माता दी। कन्याओं को जो है वो कब किताबें बांटी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज अष्टमी का दिन है और इस दिन हम देवी माँ की पूजा करते हैं और इससे अच्छा हमें लगता है जो सुरकंडा देवी हमारा मंदिर है, इसकी इतनी मान्यता है, इतना तेज है कि जो यहाँ आया है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। और आज एक सौभाग्य यहाँ पर मिला कि हर साल अष्टमी पर मैं भंडारा करती हूँ। आज माता ने कुछ ऐसा योग बनाया कि उनकी शरण में आकर यहाँ भंडारा करने का मुझे मौका मिला। और सबसे अच्छी बात है कि आज 101 कन्याओं का हमने यहाँ पे कन्या पूजन भी किया। उनको विधिवत तरीके से उनका पूजन जैसे नवरात्रि में किया जाता है वो किया, उनको कुछ भेंट अपनी तरफ से दी। और एक संकल्प आज हम सब, आपने देखा होगा पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार यहाँ पर आज उपस्थित है। हम सब ये संकल्प लेकर जा रहे हैं कि जिस तरह मोदी जी लगातार, चाहे वो 33% सेंटर में आरक्षण की बात हो या हमारे धामी जी यहाँ पर 30% हमारी लड़कियों को आरक्षण सरकारी नौकरी में जिस तरीके से उन्होंने दिया है, उसी प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा परिवार है ऐसे ही इन बच्चियों के लिए, अपनी बहनों के लिए समर्पित रहे। यही संकल्प आज हम आज अष्टमी के मौके पर यहाँ सुरकंडा देवी से लेकर जा रहे हैं। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी बेटियों का हमेशा सम्मान हो,
उनको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से हमारे जो बड़े नेता हैं, जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, धामी जी काम कर रहे हैं, अगर समाज का हर एक व्यक्ति हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करे तो मुझे लगता है जितनी प्रतिभा हमारी इन बच्चियों में है उतनी और किसी में नहीं है। हमारी उत्तराखंड की बेटियां केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करेंगी। मैं रमेश प्रसाद लेखवार। लेखवार जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर जो है वो इस सिद्धपीठ पर बहुत ही बड़ा ये सिद्धपीठ है, क्या कुछ मान्यताएं हैं? और मान्यता सबसे पहले तो इस पर्वत का नाम सुरकुट पर्वत है और जब राजा इंद्र दैत्यों से और अपने विरोधियों से परास्त हुए हैं तब तक उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या करी और माँ भगवती से ऊर्जा आशीर्वाद लेकर के अपने राज्य को पुनः उन्होंने स्थापन किया है। ये इस बात की ये इच्छित वरदानी है, ये इस बात की कोई शंका नहीं है कि माँ भगवती की शरण में जो आया है यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उसकी कामना का निश्चित उसको प्राप्ति हुई है। आज यहाँ पर कैसा लगा, मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त सनातनियों को, सनातन अभिलंबियों को माँ गौरी की इस पूजा पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। और हमारी जो मातृशक्ति है, आज यहाँ पर माननीय गणेश जोशी जी और नेहा जोशी जी के माध्यम से 101 कन्याओं का पूजन हुआ है। इससे साफ संदेश जाता है कि सनातनियों के अंदर और भारत के अंदर और उत्तराखंड से मातृशक्ति का सम्मान और मातृशक्ति की पूजा हमेशा हमारे शास्त्र के हिसाब से जैसा है वैसा बनी रहे और वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहे, चाहे कन्या है चाहे वृद्ध है। तीनों जो वृद्ध माता है वो माँ काली का रूप है, जो स्वागवंती माता है वो लक्ष्मी का, और जो भगवती सरस्वती है वो कन्याओं का रूप माना जाता है। इसलिए जो तीनों रूप में भगवती की यहाँ पर पूजा होती है। जय माता।